बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। आज जिस मौजू में हम बात करने लगे हैं वो थोड़ा मुख्तलिफ है। अगर कोई अपनी ही ज़ात का, अपने ही नाम का और अपने ही मुस्तकबिल का दुश्मन बनने पे आमादा हो जाए तो क्या उसको रोका जा सकता है? और ये गलती और ये ब्लंडर करने वाला अगर आप ही का बेटा और आपका भाई हो तो फिर आप क्या करेंगे? और फ़र्ज़ महाल ये काम, ये अजीम काम आपकी बेटी करने वाली हो या आपकी बहन करने वाली हो तो फिर आप क्या करेंगे? वैसे तो ये कहा जाता है कि दुनिया में जो लोग अपने आप को डुबोने का तय कर लें, कोई माइकल लाल उनको बचा नहीं सकता। इसलिए जो डूब रहे होते हैं या ख़ुदकुशी कर रहे होते हैं, जो उनको बचाने जाते हैं, उनको बाकायदा इंस्ट्रक्शन होती है कि जाते ही उनको पकड़ने की बजाय उनके हाथों को पकड़ के बांधें और उनके हाथों को ऐसे कवर करें कि वो आपके गर्दन को या आपके हाथ को, चूँकि वो मरते मरते आपको भी ले डूबेंगे, सो आपने उनको वहाँ से लेके ऊपर आना है। तो आने से पहले लाजमी ये है कि उनके जो ज़्यादा हरकत में हाथ हैं उनको रोका जाए और फिर उनको लेके ऊपर आया जाए। इन बीते हफ्तों में मेरे पास मुख्तलिफ़ तरह के जो बिल्कुल दिलचस्प चीज़ें आईं। उसमें एक तो बच्चे का केस था जिसको उसके वालिद लेके आए और ही वाज टू वीप। उसने कहा कि अभी 9वीं जमात का रिज़ल्ट आया और उसमें ये पास हो गया है, पर मैंने इसको गुस्से में ये कहा कि तुम्हारे नंबर थोड़े आए हैं और सुबह तुम अपना बैग तैयार करना, सुबह मैं तुम्हें किसी वर्कशॉप पे छोड़ने जाऊंगा। तो उन्होंने कहा ये बात रात को हुई। सुबह जब हम उठे और मैं अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था तो मैंने देखा कि उसने एक पुराना सा सूट पहना हुआ है और साथ पुरानी सी चप्पल पहनी हुई है और एक बैग में अपने एक सूट रखा हुआ है और चीज़ें, और वो तैयार है कहाँ जाने के लिए? वर्कशॉप पे जाने के लिए। इस उम्र का बच्चा अगर उसका सेल्फ इस्टीम इतना कमज़ोर है और वो अपने ख्वाब के बारे में इतना भी यकसू नहीं है, उसे इतना भी यकीन नहीं है कि जो मैं ख्वाब देखूंगा या जो मेरा ख्वाब है मैंने उसको पूरा करना है, तो अब सोचिए कि माँ क्या और बाप क्या उसके लिए कोई कैसे स्टैंड कैसे ले सकता है। ऑस्ट्रेलिया से मैंने एक किताब मंगवाई। उस किताब का नाम है बिल्ड योर टीनेजर सेल्फ इस्टीम। ये इतनी खूबसूरत किताब है और ये आमतौर पे बड़ों के लिए लिखी गई है कि आप अपने छोटों की जो अंदर से सेल्फ इस्टीम है, अच्छा सेल्फ रिस्पेक्ट और चीज़ है, सेल्फ इस्टीम वो बेस है, वो बुनियाद है जिसमें बच्चा या बच्ची अपने ख्वाबों को जीना चाहता है, वो अपनी स्ट्रेंथ बनाता है, वो अपने लिए एक बड़ा घर सोचता है, अपने लिए वो बड़े ख्यालात, बड़े पर सोचता है और अपनी ज़िंदगी के बड़े ऑब्जेक्टिव्स तय करता है। इस किताब में बहुत सारी चीज़ें हैं, पर मैंने सोचा कि उससे पहले उसकी कुछ चीज़ें मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। मैं आपको कुछ वालिदैन के जो दुख हैं उनके साथ भी रूशनास कराऊँ, चूँकि ये दुख भी हमारे आपके साझे हैं। एक वालिद साहब अपने 2 बेटों के साथ आए और उनमें से एक उनका बेटा इंजीनियर था, एक डॉक्टर था, और उन्होंने बताया कि लाहौर की सबसे उम्दा जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, ये बच्चा वहाँ पढ़ता है। अभी उसका दूसरा साल है और ये कहता है कि मुझे समझ नहीं आती और मेरा वहाँ जी भी नहीं लगता, और क्या है आप इतनी सारी फ़ीस आप वहाँ देते हो, तो मेरे दिल में ये है कि मैं रिक्शा चला लूँ, उबर चला लूँ और इसको छोड़ दूँ। और उनको समझ नहीं आ रही थी वालिद साहब को कि वो कितने ज़ोर से थप्पड़ मारे उस बच्चे को। ज़ाहिर अक्लमंद आदमी था, उसने मारा नहीं, बट मेरे पास आके वो इसी बात पे परेशान थे और अपना जो उनका कंसर्न था कि इस बेवकूफ़ को मैं कैसे समझाऊं कि कितने बरसों से हमने इसको पैम्पर करके मैट्रिक कराया, एफएससी कराई, ट्यूशनें रखवाई, पढ़ाया, अब जब वहाँ पहुँच गया है और मंजिल इससे 4-5 साल दूर है तो अब ये हिम्मत हार के बैठा हो, चूँकि उसके अंदर अर्ज नहीं है, खुशी नहीं है, हिम्मत नहीं है, बल्कि उस ख्वाब की ओनरशिप ही नहीं है जो उसके माँ बाप देखते हैं। और ऐसा बच्चा रिक्शा चलाना तो क्या है, गदरडी चलाने पे भी आमादा हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए कोई इज़्ज़त और इज़्ज़त नफ्स चीज़ ही नहीं है। सो इस बात को जानिए कि जिन लोगों के बेटे मेडिकल कॉलेज में पहुंच के, जिनकी बेटियां वहां पहुंच के छोड़ने पे आमादा हो जाती हैं, समटाइम तो छोड़ के आ जाती हैं
इसी तौर पे यूनिवर्सिटियों से बच्चे अपने सेमेस्टर फ्रीज़ करा के आ जाते हैं, मेरा दिल नहीं लगता, मुझसे होगा नहीं, मेरा दिमाग बंद हो गया, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। इनमें से अगर गौर करें और तहकीक करें तो अक्सर ये हुआ होता है कि वो उस क्लास में सबसे नाकारा और सबसे ज़्यादा गैर मुतल्लक बच्चा या बच्ची होते हैं, यानी उनकी इतनी भी इम्पोर्टेंस नहीं होती कि कोई मुड़ के लड़का या लड़की उसको देखे, या कोई उससे दोस्ती करना चाहे, या कोई उनके साथ बैठना चाहे, या कोई उसको वहाँ से उठा के अपने साथ बिठाना चाहे। ये बच्चे वो होते हैं जो 4-4, 5-5 साल यूनिवर्सिटियों में, मेडिकल कॉलेजों में गुजारने के बाद भी इतने गैर अहम होते हैं कि किसी को उनका नाम नहीं आता, कोई उनके साथ खाना खाना नहीं चाहता, कोई उनको गिफ्ट देना तो दूर की बात है, उनका कोई फ़ोन नंबर भी नहीं लेना चाहता। तो उन्हीं में से सबसे ज़्यादा वो बच्चे और बच्चियां होते हैं जो अपने गैर अहम होने की वजह से अपने दिल का वो हौसला, वो हिम्मत भी हार जाते हैं कि वो आर नॉट इम्पॉर्टेंट, बजाय इसके कि बंदा ये सोचे कि आई ऑट टू बिकम अ इम्पॉर्टेंट पर्सन, कि मैं वहाँ होते हुए इतना अहम तो बनूँ। जो बच्चे और बच्चियां अपनी ग्रूमिंग का ख्याल नहीं करते, जिनके कपड़े ठीक से कैरी नहीं करते, अपनी पर्सनैलिटी कैरी नहीं करते, जो बात करने से घबराते हैं, जिनके माथे यूं होते हैं शिकनों वाले, बैठे घूरते हैं, सड़े हुए होते हैं, ये सबसे आखिरी बेंचों पे होते हैं, इनसे कोई क्यों बात करना चाहेगा। और उनके साथ फिर जो बैठते हैं वो भी उन्हीं जैसे होते हैं घामर, और वो उनके कानों में ये डालते हैं कि यार मेरी और तेरी किस्मत में तो ये है ही नहीं है, ये तो उन जैसे लड़कों के लिए, सब लड़कियां उन पे मरती हैं, टीचर भी उनका ख्याल करते हैं, हम तो आखिर में फसडी हैं, हमारे तो पेपर भी ठीक से नहीं देखते, हमें तो कोई डांटता भी ढंग से नहीं है, ना आए हों तो पूछता भी नहीं है, तो छोड़ो। अच्छा खुद नहीं छोड़ेंगे, आपको छुड़वा देंगे। आपने अंदर से हिम्मत हार दी तो ज़िंदगी हार दी, ये याद रखिएगा। जिन जिन वालिदैन के बच्चों को ये प्रॉब्लम है उसको वो फॉर ग्रांटेड ना लें, ये मत सोचें कि अपने आप ये ठीक हो जाएगा। अगर बुखार बिगड़ जाए तो ठीक नहीं होता, फिर उसको ज़्यादा शिद्दत से बड़ी एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। लाइक मेरे पास जो बच्चे इस तरह के वालिदैन लेके आते हैं उसमें लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं, तो मैं बहुत शिद्दत से कुछ चीज़ों को उनके लिए डिज़ाइन करता हूँ। लाइक अगर आपकी ज़िंदगी में ख्वाब ही कोई नहीं है, उसका सरपैर ही कोई नहीं है, तो आप तो पढ़ना तो दूर की बात है, जीना भी नहीं चाहोगे। माँ बाप को अपने बच्चों की ज़िंदगी में बड़े ख्वाब तामीर करने में हेल्प आउट करना चाहिए। ये ऐसे ख्वाब होने चाहिए जो करियर से जुड़े हों, जो उनकी ज़िंदगी से जुड़े हों, माँ बाप के ख्वाबों से जुड़े हों। नंबर 2, इन बच्चों की तन्हाई को एड्रेस करना चाहिए, इनके एंगर को एड्रेस करना चाहिए। इनका गुस्सा बाहर नहीं निकलता, वहाँ ये मजबूर और बिल्कुल डरे हुए भेड़ें होती हैं, घारा के जैसे पे रोब डालने लग जाते हैं। तीसरा, इनके बारे में, इनके आने जाने कपड़ों के बारे में बहुत ख्याल किया करें। चौथा, इनके दोस्तों के बारे में नज़र रखें। अगर अपने कमरे में घुसे रहते हैं और उनके दोस्त नहीं हैं तो उनके दोस्त बनाने के लिए उनको हेल्प आउट कीजिए। इसी तौर पे उनके रिज़ल्ट में अगर वो नीचे से नीचे जा रहे हैं तो ये मत कहें कि चलो पास तो हो जाओगे, नौकर तो लग ही जाओगे, इंजीनियर तो बन ही जाओगे, डॉक्टर तो बन ही जाओगे। हर दिन उनकी सेल्फ़ एस्टीम नीचे से नीचे जा रही होती है, तो उसको रोकने के लिए आपको अपने हाथ वहाँ रखने पड़ेंगे। उनको रोकने के लिए आपको एक हिकमत अमली बनानी पड़ेगी, एक एंटीबायोटिक देना पड़ेगा, चाहे वहाँ जाकर रुक जाए। ये किए बिना बच्चों का जो ढलवान पे जाने का सफ़र है वो नहीं रुकता। ऐसे बच्चे जो अपने हाथों अपना मुस्तकबिल तबाह करने पे तुले होते हैं और एक उन्होंने तय कर लिया होता है, इन्हें कुछ और चीज़ों से जोड़ना भी लाजिम है। इन्हें अपने ख़ानदान से जोड़ें, ख़ानदान की खूबियों से जोड़ें, इनके साथ बैठें, फैमिली खाना इकट्ठा खाए, वहाँ थोड़ा इनको पैम्पर करें। इनके बारे में बहनें क्या सोचती हैं, भाई क्या सोचते हैं, ख़ुद आप क्या सोचते हैं, कितनी खुशियाँ आपकी इनसे जुड़ी हुई हैं, इनकी शादियों के बारे में आप क्या सोचते हैं, आने वाले दिनों में इनका घर कैसा होगा, इनके बच्चे कैसे होंगे। इन्हें वो सब्ज़ बाग दिखाइए जो अभी सब्ज़ नहीं हुए होते, अभी येलो भी नहीं हुए होते, अभी सुर्ख रंग के हुए हैं, बिल्कुल ऐसे टिमटिमा रहे होते हैं कि ज़िंदगी में ये से आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इनको वो दिखाइए कि ये होगा। इसी तौर पे इन्हें अपने अल्लाह से, उसके रसूल से जोड़िए। उन्हें बताइए कि तुम ज़िंदगी में एक केचवे बन के, एक मकड़ी बन के, एक गुलहरी बन के नहीं आए, एक शानदार मर्द बन के, ये शानदार खूबसूरत लड़की बन के आए हो, और तुम्हें अल्लाह ने इतनी सलाहियत दी है, इतना हौसला दिया है, इतनी हिम्मत दी है, तुम ये तो ऐसे चुटकी में कर जाओगे।
तो जब आप उसका हौसला बढ़ाओगे और उसको बताओगे यस यू कैन डू दैट, तो वो चैलेंज को कबूल भी फ़ौरन नहीं करेगा। ये ना सोचिएगा कि रात को आप बैठें, उसे आपने कुछ डोज दी, सुबह वो सीधा होकर चल पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर इनकी गर्दनें झुक रही हों, इनके शोल्डर डाउन हो रहे हों और चलते हुए ये ऐसे कर रहे हों, तो हर काम छोड़ के इनके शोल्डर ठीक करें, इन्हें अपने पूरे कद से खड़ा होना सिखाइए। लड़की या लड़का अगर यूं करके हो गए तो सारी उम्र ये कुब्बे होके चलेंगे, और ये कुब जिस्म का नहीं है, ये कुब रूह का होता है। अंदर से आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे होते। और बाज़ तो कौमों के रहनुमाओं को मैंने ऐसे उनकी चीज़ें पढ़ी हैं, उनकी ऑटोबायोग्राफीज़, कि वो कहते थे कि तुम इस कौम से ताल्लुक़ रखते हो, हाउ डेयर तुम अपने शोल्डर झुका कैसे सकते हो। तो इसी तौर पे आप उन्हें अपने ख़ानदान के, अपने बेटे के तौर पे, बेटी के तौर पे बता सकते हो कि तुम हमारे बेटे हो, इस ख़ानदान का चश्मो चिराग, और जिस शहर में आप रहते हो वहाँ लाखों लोग होते हैं, लाखों से बेहतर हो तुमको अल्लाह ने इस मुकाम पे पहुँचाया, इस कॉलेज और अदारे में पहुँचाया, तो तुम उसका शुक्र करो। और शुक्र ये है कि इसको मुकम्मल करो और अपने फ्यूचर को तबाह बर्बाद मत करो। उन्हें हमेशा ऐसे लोगों से बचाइए जो उनको लेट डाउन करते हों। मुझे याद है जब मैंने मैट्रिक किया तो स्कूल में मैं फर्स्ट था, बहुत अच्छे नंबर थे, ज़िले में भी मेरी पहली पोजीशन थी, लेकिन मेरे वालिद साहब ही वॉज नॉट हैप्पी। उनका ख्याल था मुझे बहुत अच्छे नंबर लेने चाहिए थे। तो एक रोज़ उनके दोस्त जो हमारे स्कूल में टीचर थे, हमारे घर आके बैठे हुए, वालदा ने चाय बना के भेजी, साथ को बिस्कुट भेजे, तो उन्होंने मेरे अब्बा से कहा कि चौधरी साहब इसने अच्छे नंबर नहीं लिए। अब मैं सोचता हूँ कि वो तो शायद नेगेटिव मोटिवेशन में जाके पॉजिटिव करना चाह रहे थे। तो ऐसा करें कि इसका अख्तर अब्बास को यहाँ बंगला यतीम वाला में कोई खल बनौले की दुकान डाल देते हैं, जिसका पढ़ने को नहीं दिल लगता तो फिर दुकान कर ले, और उसमें भी तो अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होगी। मैं वहाँ से उठ के अंदर गया और जाकर रोते हुए मैंने अपनी वालदा से कहा कि हाउ डेयर मेरे घर में आके मेरे ही वालिद को मेरे ख़िलाफ़ इस तरह का मशवरा देना, ये कितना बड़ा जुल्म है। खातून-ए-ज़ात, उसके बाद हम वहाँ कोई 1-2 साल रहे। उन साहब का हमारे घर पे आना मना मेरी वालदा ने कर दिया था और कहा था चौधरी साहब ए बंदा दोबारा कर आया ना तो मैं इन्हें वो करांगी जरा याद रखेगा। मतलब इन्हें शर्म नहीं आती, अपने बच्चे को खल की दुकान डाल के दे या दूध दही की डाल के दे, हमें कोई इतराज़ नहीं है, पर ये मेरा बेटा है और मेरे बेटे ने क्या करना है ये खुद तय करेगा या हम तय करेंगे। तीसरा बंदा कौन होता है जो आके उसको लेट डाउन करे। तो अपने बेटों और बेटियों के लिए आपको थोड़ा इतना उस शेरनी माँ जैसा तो कंसर्न दिखाना चाहिए। इसी तौर पे इनके दोस्तों में से उस पर नज़र रखें जो इनका हौसला और इनका सफ़र काटते हैं, जो इनको लेट डाउन करते हैं, जो इनको यकीन दिलाते हैं कि तुम्हारा मुस्तकबिली तारीख है और तुम भी एक नाकाम और नामुराद आदमी हो। तो वो नाकाम और नामुराद खुद नहीं होते, खुद वहीं रहते हैं, आपके बच्चे की पूरी ज़िंदगी और उसका सफ़र काला कर देते हैं। मेरा रब आपको और अपने बच्चों को इस मुश्किल से बचाए और उनको अपने फ्यूचर को अपने हाथों तबाह करने वाला ना बनाए, बल्कि बर्बाद करने से बचा के उसको बनाने वाला, इस्टेब्लिश करने वाला बनाए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।